आज हमको डिस्कस करना है कंटिन्यूस फंक्शंस के अलजेब्रा के बारे में। मतलब कि इसमें हम कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ डिस्कस करने वाले होंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि यदि एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरी तरफ कोई अदर फंक्शन है जो भी क्या है कंटिन्यूस है, यदि हम इन दोनों को साथ में लाते हैं तो इन दोनों पर हमें क्या करनी पड़ेगी, ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। अब ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं हम? एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं और डिवीज़न लगा सकते हैं। चारों में से कोई सी भी लगा सकते हैं। हम देखेंगे कि जब एक फंक्शन का है कंटिन्यूस है और दूसरा क्या है कंटिन्यूस है, तो जब ऑपरेशन लगा के एक नया फंक्शन जनरेट होगा, थर्ड फंक्शन, तो क्या वो भी कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो वेलकम है आप सभी का टॉपरविल में। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम कंटिन्यूस फंक्शंस के अलजेब्रा के बारे में। सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे फर्स्ट है आपका कि यदि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन शो हो रही होगी, उससे ध्यान से देखिए कि यदि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, मान लीजिए कि f तथा g दो ऐसे रियल वैल्यू फंक्शन है, यानी कि वास्तविक फलन है, जो कि एक संख्या क्या c, यानी कि एक एनी पॉइंट है C, एक पॉइंट क्या है C पर क्या है कंटिन्यूस है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि, इसके बाद क्या बोल रहा है कि f प्लस g, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि f प्लस g भी एक जो नया फंक्शन निकल के आया, एक तो था आपका f, एक था आपका g, दोनों को ऑपरेट करा और ऑपरेशन क्या यूज़ करी हमने, एडिशन। क्या यूज़ करी, एडिशन। जब एडिशन यूज़ करके f प्लस जी एक नया फंक्शन बनाया, तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो भी x इक्वल टू सी पर कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा बच्चा। ठीक है, सेकेंड क्या है, यदि हम f माइनस जी यूज़ करते हैं तो ये भी कंटिन्यूस होगा। थर्ड क्या है, f इंटू जी यूज़ करते हैं, ये भी कंटिन्यूस होगा। और फोर्थ क्या है, यदि f अपॉन g यूज़ करते हैं, यानी कि डिवाइड में यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या होगा बच्चा, कंटिन्यूस होगा। यानी कि एक चीज़ हमको यहाँ से पता लगी बच्चा, क्या पता लगी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, तो जब हम इन दोनों पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दोनों फंक्शन से जो नया थर्ड फंक्शन बन रहा होता है हमारा, वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, करेक्ट है। अब हम इसी चीज़ का यूज़ करने वाले होंगे हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले होंगे। एक बार इसका f प्लस जी का प्रूफ देख लेते हैं। सिंपली ऐसा ही प्रूफ इसका होता है और इसका ही भी ऐसा ही प्रूफ होता है और इसका भी ऐसा ही प्रूफ होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट, यानी कि एक फंक्शन f था जो कि c पर कंटिन्यूस था, दूसरा फंक्शन g था जो कि c पर कंटिन्यूस था, यानी कि सतत था। अब इनके द्वारा जो थर्ड फंक्शन बना f प्लस जी, जो कि x इक्वल टू सी पर कैसा है, कंटिन्यूस है, ये चीज़ अब हम क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्या करनी होगी, इनकी लिमिट लेनी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो लिमिट है उसी का रिलेशन निकलता है कंटिन्यूस से। लिमिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंटिन्यूस के लिए क्या बताया था, कंटिन्यूस के लिए बताया था कि एक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिट होनी चाहिए, उसके बाद वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, और उसके बाद क्या कंडीशन होती है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। लिमिट कहाँ गई, लिमिट x इक्वल टू सी पर चेक करना है, तो लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू सी होगी। लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू c होगी, क्योंकि हमें कहाँ पर चेक करना है, x इक्वल टू सी पर चेक करना है। जैसे कि हम एग्जांपल करते थे, यदि 0 पे चेक करना होता तो लिमिट क्या होती थी, x टेंड्स टू 0 होती थी। यहाँ पे c पर चेक करना है तो लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू c होगी, लिमिट x टेंड्स टू c। और जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा, f प्लस जी, फंक्शन क्या है, f प्लस जी, और इसके पूरे में क्या है आपका x है, क्या है आपका x है। ठीक है, तो यानी कि पूरे के में क्या है, x है। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि दो फंक्शन आपस में ऑपरेट करे जाते हैं एडिशन के द्वारा, यदि दो फंक्शन आपस में ऑपरेट करे जाते हैं एडिशन के द्वारा, तो दोनों अलग अलग भी ऐड करे जा सकते हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा f प्लस जी ऑफ x बराबर होता है f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स की। ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसी को अगर हम आगे फॉलो करते हैं, जब फंक्शंस को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो जो लिमिट होगी उसे तो पहले टोटल पर रखने वाले होंगे हम। ठीक है, यानी कि लिमिट क्या होगी, एक्स टेंड्स टू सी होगी,
और जो फंक्शन होगा वो हमारा यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब फंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब आपको आगे ये भी पता होगा कि जब फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ से हमारी क्या होती है, लिमिट भी ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि फंक्शन f के लिए हमारी लिमिट अलग हो जाएगी और फंक्शन g के लिए हमारी लिमिट अलग हो जाएगी। अब हम नीचे वही लिखने वाले हैं, मिनट की वीडियो बन गई भूमि। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x। अब मैंने आपको आगे क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो फंक्शन f है और जो फंक्शन g है दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं। अगर अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो इनकी लिमिट होगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। करेक्ट है ये बात, जो लिमिट होगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की, यानी कि f ऑफ c के, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की यानी कि g ऑफ c की। ठीक है, अब इसी ऑपरेशन का यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, f प्लस जी ऑफ c लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे कि जब f प्लस जी जो हमारा फंक्शन था, जिसे आप एज अ d एज्यूम कर सकते हैं, और इसको भी अगर आप यहाँ से d लें तो आपको पता लगेगा कि अगर आप इसको d ऐसे रखते हैं तो आपको पता लगेगा कि f प्लस जी एज अ d जब आप लेते हैं तो यानी कि d की जो लिमिट थी x टेंड्स टू c उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, यानी कि जो f प्लस जी फंक्शन है हमारा वो भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो यानी कि जो अभी हमने पढ़ा हुआ था, कहाँ पर पढ़ा था, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो अभी हमने पढ़ा था कि यदि f कंटिन्यूस है और g कंटिन्यूस है तो f प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। वो चीज़ अभी हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब जो दूसरा है माइनस ऑपरेशन वाला और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वाला, और फोर्थ है हमारा डिवीज़न ऑपरेशन वाला, वो भी सिंपल ऐसे ही हैं। उनको भी हम इसके द्वारा, जब यहाँ पे माइनस लगेंगे तो माइनस द्वारा अलग होंगे, और जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा देगा तो मल्टीप्लिकेशन द्वारा अलग होंगे, और जब यहाँ पे डिवीज़न यूज़ होगा तो डिवीज़न के द्वारा अलग होगी। उनको हम इसी प्रकार से सिंपली ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जितने भी परिमेय फलन हैं क्या वो सतत होते हैं या नहीं होते हैं। तो जो फलन है अगर हम उसको बोले f ऑफ x तो वो किसकी फॉर्म में होगा, g ऑफ x अपॉन h ऑफ x की फॉर्म में होगा, वेयर h ऑफ x नॉट इक्वल टू कैसा होगा, 0। अब जो ऊपर एक फंक्शन है और जो नीचे एक फंक्शन है वो कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि बहुपदीय फलन है। और ये हम प्रीवियस क्लासेस में ही देख चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उससे हम देख सकते हैं कि यदि ये वाला भी कंटिन्यूस है तो ये वाला भी कंटिन्यूस है, और जब इन पर हम डिवाइड ऑपरेशन लगाते हैं तो जो पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा वो भी कैसा होगा, आपका कंटिन्यूस होगा। अब हमें देखना है इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है हमारा साइन फंक्शन, साइन एक्स, साइन फलन बोल लीजिए, साइन एक्स बोल लीजिए। अब हमें प्रूव करना है कि जो साइन फंक्शन होता है क्या वो कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है। सबसे पहले देखते हैं ज़ीरो पे। किस पे देखते हैं बच्चा, ज़ीरो पे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा साइन एक्स है। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन ज़ीरो इक्वल्स टू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर आपने ग्राफ देखा होगा साइन का तो वो भी कैसा होता है, 0 पर कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे आपको ग्राफ शो हो रहा होगा साइन का, तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। अगर आप साइन की 0 पे वैल्यू देखते हैं तो वो भी कितनी आती है, 0 आती है, यानी कि 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब जो साइन एक्स होता है फंक्शन वो क्या होता है, पूरी आर में डिफाइन होता है, यानी कि जो डोमेन है वो उसकी पूरी आर होती है। ठीक है बच्चा, जब डोमेन पूरी आर होती है तो हम एक क्या लेंगे, एक पॉइंट सी ले लेंगे आर, यानी कि रियल वैल्यू में से जो रियल नंबर हमारे जितने भी हैं उनसे एक पॉइंट क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे, और इस सी पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे साइन फंक्शन को, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, हमारा साइन एक्स है, जहाँ जिसको हम कहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, सी पर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू क्या लें, c प्लस एच लें,
अगर हम क्या लेते हैं x इक्वल टू सी प्लस एच लेते हैं तो आपको किस पर डिफाइन करना है बच्चा, c पर डिफाइन करना है, यानी कि x टेंड्स टू c। कहाँ पे डिफाइन करना है, x टेंड्स टू c। तो जब x c के इक्वल होगा तो h किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि जब h 0 के इक्वल होगा जब भी तो x c के इक्वल होगा। यानी कि यदि हम ये बोलना चाहें कि x टेंड्स टू c तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि h टेंड्स टू 0। क्या बोलना पड़ेगा, h टेंड्स टू 0। तो इसके आगे जब हम क्वेश्चन करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, जब हम x टेंड्स टू c करते हैं f ऑफ x, अब f ऑफ x कितना है वो भी तो हमें पुट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, साइन x। जब x टेंड्स टू c होगा तो h टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x टेंड्स टू c को हम h टेंड्स टू 0 भी बोल सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब यहाँ पे h है, यहाँ पे x था तो फंक्शन हमारा x की ही फॉर्म पे था। अब अगर यहाँ पे h यूज़ कर रहे हैं तो जो फंक्शन है यानी कि जो x है उसको कहीं ना कहीं h की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे साइन तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने देखा x इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एच होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमारा h क्या है, इंक्लूड है। h क्या है, इंक्लूड है, यानी कि c प्लस एच। ठीक है, अगर आप यहाँ से साइन c प्लस एच का फॉर्मूला लगाएं तो वो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h, ये होगा फॉर्मूला। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को अलग अलग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब लिमिट अलग अलग आपकी ब्रेक डाउन होगी h टेंड्स टू 0 साइन c कॉस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस c साइन h। ठीक है बच्चा, यहाँ से आपको क्या पता लगा, साइन c कॉस h कॉस c साइन h। जब आप h टेंड्स टू 0 करेंगे और इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि साइन c यानी कि c की वैल्यू तो पुट नहीं हो रही है, लेकिन जो h है उसकी वैल्यू क्या हो रखी है, पुट हो रही है, पुट हो रही है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन c। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन c। यहाँ पे देखेंगे cos यानी कि h की 0 यानी कि साइन 0 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा साइन c। क्या आ जाएगा, साइन c, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c। आप इसे बोल सकते हैं किसके इक्वल आया, लिमिट x टेंड्स टू c साइन x किसके इक्वल आया, साइन c के इक्वल है। यानी कि c पॉइंट पर लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइन फंक्शन है वो कैसा है आपका बच्चा, कंटिन्यूअस है। एक बार फिर से वाइंड अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 0 पे चेक करा, 0 पे चेक करा तो ये क्या निकला, कंटिन्यूअस निकला, करेक्ट है। उसके बाद हमने एक पॉइंट c ले लिया, उस पे चेक करा। जब c पे चेक करा तो x इक्वल टू c प्लस एच हमने ऐसा कुछ पुट करा। जब देखा तो अगर x टेंड्स टू c होगा तो h टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये 0 नहीं हो जाता तो x c के इक्वल नहीं हो सकता। हमने ऐसा कुछ करा, h टेंड्स टू 0 करा। जब हमने यहाँ पर x था तो हमने x की फॉर्म में ही फंक्शन ले रखा था, लेकिन जब हमने इसको h में कन्वर्ट कर दिया तो हमको इसे भी h में कन्वर्ट करना पड़ा। यहाँ से हमने सिंपल फार्मूला लगाया, लिमिट्स ब्रेक डाउन हुई, लिमिट्स ब्रेक डाउन होने के बाद हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिला, ये, और लेके क्या चले थे हम, ये, और मिल के आ गया ये, यानी कि लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। और इक्वल होने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइन फंक्शन है वो कैसा होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ से एक बहुत अच्छी बात आपको पता लगेगी कि अगर आप देखेंगे तो जो cos x है, जो cos x है वो भी आप देखेंगे तो वो भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 कि
tan x को प्रूव करिए। किसको प्रूव करिए? tan x को। अब बच्चा tan x किसके बराबर होता है? sin x अपॉन cos x के बराबर होता है। sin x अपॉन cos x के बराबर होता है। जब sin हमारा कंटिन्यूस है, cos x हमारा कंटिन्यूस है, sin x कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, तो जो इनके डिवीजन से जो नया फंक्शन जनरेट हो रहा होगा वो भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। प्रीवियस अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट अ सेकेंड पहले, ठीक है, तो वो कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है? cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और कब होता है? विषम पूर्णांकों के लिए 0, मतलब कि विषम पूर्णांक पर ही अपनी वैल्यू नहीं देता क्योंकि उन पर ही क्या होता है? 0 होता है। अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन और रखे हैं हमारे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी कि फंक्शनों का संयोजन, यानी कि फलनों का संयोजन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी कि फलनों का संयोजन, वो क्या होता है? फॉग और गॉफ। अब आपने नाम तो कई बार सुना है इनका, फॉग और गॉफ का। इनका हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन आज भी आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉग और गॉफ का सिंपली मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप लिखते हैं गॉफ तो इसका मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का g ऑफ x, जैसे कि f के लिए वर्क कर रहा है x तो g के लिए पूरा वर्क कर रहा है f ऑफ x, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखते हैं फॉग तो वो क्या होता है? वो होता है आपका g ऑफ x और इस पूरे के लिए वर्क करता है आपका f, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शो हो रही होगी नेक्स्ट थ्योरम, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि यदि f और g कैसे हैं? 2 रियल वैल्यू फंक्शन हैं। कैसे हैं? 2 रियल वैल्यू फंक्शन हैं। तो वो बोल रहा है कि एक पॉइंट C पर यदि हम बोलें कि फॉग कंटिन्यूस है, f और g 2 अलग अलग हैं, और हम बोलें कि C पर फॉग जो है वो कंटिन्यूस है, कब होगा ऐसा कब होगा? यदि C पर क्या होगा? G, फॉग बोला है ना, फॉग यानी कि C पर तो क्या होना चाहिए? G। अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? G ऑफ C अपॉन F, यानी कि C पर तो G कंटिन्यूस होना चाहिए और G ऑफ C पर F कंटिन्यूस होता है। C पर G और पूरे G ऑफ C पर यदि F कंटिन्यूस होता है तो क्या बोलेंगे? जो फॉग है वो कैसा है आपका? कंटिन्यूस है। सिंपल थ्योरम है, इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं दिया गया है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। हम देखते हैं सिंपल एग्जाम्पल जो इसके ऊपर हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 पर थोड़ा सा निगाह डालिए बच्चा। f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या देखना है? एक्स स्क्वायर एक अलग है और साइन एक्स एक अलग है, यानी कि इसमें 2 फंक्शन हो रहे हैं। एक तो g आप मान सकते हैं साइन एक्स और एक आप f मान सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे ऑपरेट है? एक्स स्क्वायर के ऊपर साइन एक्स ऑपरेट है, एक्स स्क्वायर के ऊपर साइन एक्स ऑपरेट है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या ले रहा है? ये ले रहा है। एक्स स्क्वायर के ऊपर साइन एक्स ऑपरेट है, यानी कि गॉफ इसमें यूज़ हो रहा है। आप इसको यहाँ से h मान सकते हैं क्योंकि हमने g और f यहाँ पर ले लिए। गॉफ इसमें यूज़ हो रहा है, गॉफ यूज़ हो रहा है, यानी कि x आप इसे मानेंगे। अब f ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू जी, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ से करने की देखते हैं कि क्या हमने ये सही ऑपरेट करा है या नहीं, तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या ऑपरेट हो रहा है? जी ऑफ एक्स क्या है? साइन, यानी कि हमने क्या करा है? सही करा है। फंक्शन हमको h ऑफ x मिल गया। जब हमने गॉफ को ऑपरेट करा तो फंक्शन क्या मिला? h ऑफ x, यानी कि हमने क्या करा? सही करा है। अब हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो भी कंटिन्यूस है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो भी कंटिन्यूस है, जो साइन एक्स है वो भी कंटिन्यूस है, जो गॉफ होगा वो भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। करेक्ट है। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि C पर G यानी कि एक्स स्क्वायर भी और साइन एक्स भी दोनों कंटिन्यूस हैं, तो ये कैसे होंगे? सतत फलन होंगे। कैसे फलन होंगे? सतत फलन होंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं f ऑफ x है g और h, एक को मान लीजिए g, एक का मान लिया मॉडुलस फंक्शन, एक मान लिया h। h क्या है? 1 माइनस एक्स
प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इसके ऊपर ये वाली चीज़ ऑपरेट हो रही है, इस वाली चीज़ के ऊपर मॉडुलस लगा है, यानी कि इसके ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है, यानी कि GOH का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, GOH। एक्स अगर हम इसे करते हैं तो h ऑफ एक्स क्या है, ये वाली चीज़ है, यानी कि h ऑफ एक्स के ऊपर क्या ऑपरेट हो रहा है, g ऑपरेट हो रहा है। h ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, और इसके ऊपर जो g है वो ऑपरेट हो रहा है, g क्या है, मॉडुलस। तो ये क्या मिल गया हमको, फंक्शन f ऑफ x मिल गया। अब आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, और ये वाला जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है, ये आपको पता है, मैंने प्रीवियस में बताया हुआ था। अब ये एक मॉडुलस फंक्शन है और ये वाला एक सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन आपस में ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये भी कैसा है, कंटिन्यूस है, ये भी कैसा है, मॉडुलस कंटिन्यूस है, तो जो इनका एडिशन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। और जहाँ हम इन दोनों के ऊपर फॉग ऑफ का मतलब कि जो कंपोजिशन लगाने वाले होंगे वो भी कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी। तो ऐसे हम ऐसी चीज़ को लिख सकते हैं, ये चीज़ हमको लिख के ही आनी पड़ेगी। और दूसरा हमको ये वाली चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी, गॉफ हमने इसमें ऐसे यूज़ करा है और GOH हमने इसमें ऐसे यूज़ करा है, ये चीज़ हमको आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है आप इन पे जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री के कलरफुल 100 नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।